तो यहाँ पर लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मुंबई से जो खबर है, 6 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, लेकिन 6 लोगों के ये नाम क्या सिर्फ अब किताबों में सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे हादसे मुंबई में कोई नए नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टोपी ट्रांसफर होने का खेल शुरू हो गया है, तमाम सवाल इस पर भी। और इसी बीच ये ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दे रहे हैं कि इस ब्रिज की कुछ महीने पहले ही जांच हुई थी और रिपोर्ट में मामूली मरम्मत की बात कही गई थी, लेकिन इस मरम्मत को बीएमसी ने नजरअंदाज कर दिया। जो सिफारिश की गई थी कि इसको कुछ रिपेयर की जरूरत है, इस पर कुछ काम होने की जरूरत है, उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। इस हादसे को लेकर ये शुरुआती रिपोर्ट में जो अहम जानकारी सामने आई है वो आज तक के पास इस वक्त मौजूद है। चंद महीने पहले ही देखिए जांच हुई थी और जांच में ये कहा भी गया था कि ब्रिज को जरूरत है मरम्मत की, रिपेयरिंग के काम की, ताकि ये आम लोगों के सफर के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, इस सिफारिश को गंभीरता से नहीं लिया गया और उसका अंजाम कल शाम मुंबई ने भुगता है। इन 6 लोगों के परिवारों ने भुगता है जो उनके बीच अब मौजूद नहीं है। और इसी बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ना जिम्मेदारी तय हो और एक्शन न लिया जाए। ऐसे हादसे को देखते हुए कम से कम सबक यहां से इस तरह से लिया जाए कि आगे फिर इस तरह की तस्वीर ना उभरे। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 1 साल पहले भी सेफ्टी ऑडिट हुआ था, जिस सेफ्टी ऑडिट में इसे सुरक्षित बताया गया, लेकिन कुछ महीने पहले जो जांच हुई उसमें यह कहा गया कि थोड़ी बहुत रिपेयर की जरूरत है, लेकिन वक्त रहते ये मरम्मत नहीं हुई और इसकी वजह से 6 लोगों ने अपनी जिंदगी को खोया है। उन परिवारों को ताउम्र ये दर्द मिला है जो उनके लोग अब उनके बीच मौजूद नहीं है और उनके मन में दुख है, सवाल है। जिम्मेदार वो प्रशासन को ठहरा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। करीब कितने बजे घटना घटी है? 7:30 7:30 के। क्या माहौल था? बहुत गाड़ियां आ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी जो थी, वो एक टैक्सी के ऊपर से सब मलबा गिरा। ऊपर से जो गिरा वो एक टैक्सी के ऊपर गिरा। कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला हूँ। हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ता, उन सब पब्लिक ने 10 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला। बहुत गड़बड़ थी, कुछ समझ में नहीं आता। जो टैक्सी मिली, टैक्सी, गाड़ी, बाइक जिसमें था उसमें पेशेंट लेके आते थे। हमने हमारे हाथों से 14 पेशेंट को लाया, जिसमें से एक दो की डेथ हो गई है और बाकी सब बहुत। अभी कुछ फैमिली को फ़ोन किया हमने, उनके भाई मम्मी डैडी आ रहे। अरे ब्रिज गिरा, उसमें सब लोग गिरे वॉकिंग के ऊपर से। ब्रिज का जो नीचे का स्लैब होता है वो गिरा। पुलिस ऑन द टाइम थी, सब जितने मुंबई कर से सब ऑन द टाइम था, सब ऑन द टाइम वर्क कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने उस भयावह स्थिति को बताया कि क्या उस दौरान हुआ, लेकिन राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस से तमाम सवाल हैं। रेलवे की जिम्मेदारी, बीएमसी की जिम्मेदारी, लेकिन मुख्यमंत्री ने घटना पर क्या कहा, सुनिए। अभी मैंने यहाँ सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में अभी जो पेशेंट्स है उनसे मैं मिला। करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में है, एक पेशेंट आईसीयू में है, लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और ये जो सारी घटना है ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीजों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को यह भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। अभी ये ऑडिट की प्रक्रिया ठीक थी कि नहीं थी ये भी देखा जाएगा, और जो ऑडिट करते हैं वो अगर उसको फिट करार देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसमें अगर उन्होंने इस प्रकार का उसको फिट कहा है और माइनर रिपेयर्स वगैरह कुछ कहा है तो ये तो बहुत ही गलत बात है और इसके ऊपर निश्चित रूप से और
ये ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान इससे लगा हुआ है। इसलिए अभी भी जो ऑडिट हुए हैं उनकी भी रिविजिट करना ये भी आवश्यक है, वो भी किया जाए। तो जो ऑडिट हुए और जिन ऑडिट में जानकारी सही नहीं दी गई, एक्शन उन पर भी लिया जाएगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शिवांगी ठाकुर मौजूद हैं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से, जहां पर घायलों को एडमिट किया गया है। एडवोकेट पंकज बाफना हमारे साथ मौजूद है, अर्बन प्लानर हैं, और चंद्रशेखर प्रभु, आप भी अर्बन प्लानर हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ इस बातचीत में। शिवांगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो लोग वहां पर अभी जिन्हें भर्ती किया गया है, जो घायल हैं, किस स्थिति में है वो, कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, अभी अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और उन्होंने खुद अंदर जाके जायजा लिया है। जो घायल लोग थे उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है वो आईसीयू में है और बाकी बाहर हैं, बाकी को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अभी भी उन्हें यहाँ रखा जाएगा। सवाल कहीं है मीनाक्षी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं और जो बातें सामने आ रही है वो ये कि इस ब्रिज का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है वो किया गया था। ऑडिट होने के बाद ये कहा गया था कि मरम्मत की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि ये मरम्मत की जाए। आज सीएम आकर यहाँ पर कहते हैं कि वापस से जितनी भी ब्रिज है जिनका ऑडिट हुआ है उसको रिविजिट किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जब पहले से पता था कि इस तरह की दुर्घटना हो सकती है तो पहले से सावधानी क्यों नहीं बरती गई? आज सीएम कह रहे हैं कि उन्होंने बीएमसी के कमिश्नर अजय मेहता है, उनको ये कहा है कि एक उच्च स्तरीय जांच जो है वो तो होगी ही होगी, लेकिन आज शाम तक एक प्राथमिक रिपोर्ट उन तक पहुंचाए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। अगर सरकार, अगर सीएम, अगर अजय मेहता पहले ही जाग जाते तो आज जो 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है शायद वो लोग हमारे बीच होते। मीनाक्षी, कई सवाल हैं। कभी हमने देखा है इसके पहले भी जिस तरह से एल्फिंस्टन में भगदड़ हुई थी, या फिर अगर अंधेरी में ब्रिज गिरा था, वहां भी यही हुआ। एफआईआर किया गया, बहुत सारी बातें की गई, ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे, लेकिन मुंबई करों को हर बार ठगा जाता है। और इस बार हमेशा ये कहा जाता था कि बारिश है, मानसून की वजह से ये चीजें होती, तो मार्च के महीने में कौन सी बारिश थी और क्यों ये हादसा हुआ? कई बहुत बड़े सवाल है जवाब शिवांगी, किसी के आप पास जो नहीं है, यहाँ पर मीनाक्षी। बात कर रही हैं कि, और यही सवाल एक आम मुंबई कर के मन में भी है और देश के बाकी हिस्सों में भी जो लगातार मुंबई की ये स्थिति देख रहे हैं, इस घटना को देख रहे हैं, उनके मन में भी है। एडवोकेट पंकज बाफना जी, सवाल मेरा अब आपसे, कुछ नाम है ये हमारे पास, ये उन 6 लोगों के नाम हैं जिनकी मौत हुई है हादसे में। अपूर्वा, रंजना तांबे, जाहिद, भक्ति शिंदे, टिपेंद्र सिंह। ये नाम सिर्फ नाम बन के ही किताबों में दर्ज ना रह जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी घटनाओं से कम सबक लिया जाए और जिस गहरी नींद में प्रशासन सो रहा था उस नींद से वो जागे। अर्बन प्लानर होने के नाते इस पूरी घटना के मद्देनजर कहां चूक देखते हैं आप? एक्चुअली इसके अंदर जो चूक है वो मोस्टली जो डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता है, जैसे कि इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स, ऑडिटर्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैंने खुद ने जून 2018 में कंप्लेंट दी थी इसी ब्रिज के बारे में टू द बीएमसी एज वेल एज द सेंट्रल रेलवेज कि ये ब्रिज डिलैपिलेटेड है, कभी भी गिर सकता है या कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। मुझे आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला और कल सडनली ये देखने के बाद मुझे रिप्लाई पता चल गया कि क्या करते हैं ये डिपार्टमेंट वाले। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आपने खुद इसकी शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद उस शिकायत पे ना तो आपको कोई रिस्पांस मिला, ना उस पर कोई एक्शन हुआ। और देखिए 1980 में ये ब्रिज बना है, तब से लेकर अब तक जिन ऑडिट्स को लेकर जानकारी पाना जरूरी है, उसमें ही अगर गड़बड़ी है, जिस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है, इस पर कितने सवाल उठाए जाएं, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। चंद्रशेखर प्रभु जी, ये पूरी घटना जब हुई और इस घटना के बाद 6 लोगों की मौत हुई है, बीएमसी के अपने दावे हैं, रेलवे कुछ और बात कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, जिम्मेदारी तो कम से कम तय होगी ना, किसी कोई एक पॉइंटेड पर्सन तो होगा जिसे लेकर एक्शन होगा। तो जो चीज हो रही है वो बिल्कुल हास्यास्पद हो रही है। आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इस चीज का हम लोग एक्सपर्ट है, हम लोग समझते हैं इसमें। देखिए, किसी एक प्राइवेट संस्था के किसी इंजीनियर ने ऑडिट किया और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। अब उसको लटकाया जाएगा, कहा जाएगा कि तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट में तुमने क्यों नहीं कहा कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, तुमने सिर्फ मरम्मत कह दी है, इसके लिए तुम जेल में जाओ। वो ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन जब एक ऑडिटर स्ट्रक्चरल ऑडिट करके रिपोर्ट देता है तब उस रिपोर्ट में जो टेक्निकल चीजें लिखी जाती है, बीएमसी के इंजीनियर को वो समझ में नहीं आती कि क्या टेक्निकल चीजें हैं।
पहले के जमाने की तरह आज आपको सिर्फ आंख से देखकर कोई चीज मजबूत है या खराब है ये बोलने का हक नहीं बनता। आज जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रक्रिया की जाती है वैसे ब्रिज के लिए भी सोनोग्राफी की मशीन होती है, एक्सरे की मशीन होती है और अलग अलग किस्म की मशीनें होती है जिससे उस ब्रिज का ताकत क्या है, उस स्लैब की ताकत क्या है, वो कितना लोड ले सकता है, वो फेल होगा या नहीं होगा, ये तो मशीन का रिपोर्ट बताता है। तो आज किसी एक आदमी के कहने पर या ना कहने पर इसका फैसला नहीं होता। मशीन झूठ नहीं बोलती। कितने मशीन से इस ब्रिज का रिपोर्ट किया और कोई व्यक्ति के कहने से ज्यादा मशीन झूठ नहीं बोलती। और दूसरी बात ये कि हमारा सिस्टम उन मशीनों से इक्विप्ड है, उन मशीनों के इस्तेमाल से इस ब्रिज की हालत को समझा जा सकता था, उसे जाना जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद ना ऑडिट में सही इंफॉर्मेशन आती है और उसके बाद ऐसा हादसा हो जाता है। जो लोग वहां मौजूद थे किस तरह से उन्होंने इस हादसे को लेकर जानकारियां दी, पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज भी सुनिए। पूरा यहाँ पे गिरा, जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। करीब कितने बजे घटना घटी है? 7:30 के। क्या माहौल था? बहुत गाड़ियां आ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी जो थी वो एक टैक्सी के ऊपर से सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा वो एक टैक्सी के ऊपर गिरा। कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला हूँ। हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ता उन सब पब्लिक ने 10 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला। बहुत गड़बड़ थी, कुछ समझ में नहीं आता। जो टैक्सी मिली, टैक्सी, गाड़ी, बाइक जिसमें था उसमें पेशेंट लेके आते थे। हमने हमारे हाथों से 14 पेशेंट को लाया, जिसमें से एक दो की डेथ हो गई है और बाकी सब बहुत, अभी कुछ फैमिली को फ़ोन किया हमने, उनके भाई मम्मी डैडी आ रहे। अरे ब्रिज गिरा, उसमें सब लोग गिरे वॉकिंग के ऊपर से, ब्रिज का जो नीचे का स्लैब होता है वो गिरा। पुलिस ऑन द टाइम दी, सब जितने मुंबई कर से सब ऑन द टाइम था, सब ऑन द टाइम वर्क कर रहे थे। हाँ, मेरे भाई के जान गए मैडम। और क्या आप लोगों को कब पता चला कि वो नहीं रहे या ये घटना हो गई है, वो भी इस घटना की चपेट में आ गए? 8:30-9 बजे अपने को मालूम पड़ा मैडम। उसके बाद हम लोग घर से सब लोग इधर आ गए और जीटी हॉस्पिटल में गए। जीटी हॉस्पिटल में इंटी बोला, उधर नहीं बोला। उसके बाद वहाँ से इधर भेजा और इधर भी 5 नंबर में दिख रहा था, 5 नंबर में भी नहीं था। उसके बाद इधर 4 नंबर पे बाद में अपने को मालूम पड़ा तो बोल रहे ट्रीटमेंट चालू हो गया, बोल रहा था, वो बाद में ऑफ हो गए। पता लगने के बाद पुलिस वाला बोल रहा है वो उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो भाई मेरा लड़का को बचा नहीं सकता था। किसी का डेथ हो जाता है उसके बाद में उनके पास पैसा देने से क्या उनके घर का चिराग जल जाएगा? अगर ये चीज़ अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे से पैसा ले हमारे घर का चिराग हमको लौटा दे तो क्या सरकार लौटा पाएगी? या जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा क्या वो लौटा पाएगा? कोई हादसा होता तो ही सरकार क्यों एक्शन लेती है जाके? उसके पहले भी तो कर सकती है। सरकार बोल रही है कि हम लोग ने सर्वे किया था। अगर सर्वे किया था तो ब्रिज गिरा कैसे? इतना सर्वे होने के बाद भी अगर ब्रिज गिर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? चश्मदीदों के मन में जो बीती शाम का खौफ है वो उनके शब्दों से जाहिर हो रहा है, उनके आंसुओं से जाहिर हो रहा है। इस वक्त हमारे लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।